चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जिस तरह से मैंने आपको समझाया था एक बार पहले कि बीफ की जो है वो फैमिली में 8 करेक्टर्स होते हैं, वैसे ही डू की फैमिली में जो है वह 3 करेक्टर्स होते हैं, और हैव की फैमिली में भी जो है वो 3 करेक्टर्स होते हैं। ये बात मैं आपको पहले 2 लेसन यानी कि वर्ब एंड टेंस के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बता चुकी हूँ, परंतु मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर बार आपका रिवीजन भी करवाऊंगी और आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही इतना अनुभव हो जाए कि आप इंग्लिश में मात नहीं खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी जो है उसकी 8 फैमिलीज होती, 8 करेक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इज, एम, देखिए मैं अच्छी स्क्रीन पे लिख देती हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और लास्ट होता है बीइंग। ये पूरी जो होती है वो 8 फैमिलीज होती है। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बी एंड बीन। अब बात करते हैं डू फैमिली की। डू फैमिली में 3 आते हैं, डू एंड डज, डिड एंड डन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डू एंड डज जो है वो प्रेजेंट टेंस में काम में आता है, डिड जो है वो पास्ट में काम में आता है, और डन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि हैव फैमिली के बाद लगना पसंद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, कुछ सेंटेंस से समझते हैं कि मैं आपको जो है वो पुराना ही रिवीजन करवा रही हूँ, उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो है वो किस तरीके से हम डिफरेंस करेंगे सेंटेंस को देखकर और पढ़कर। चलिए पहला सेंटेंस मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आई हूँ। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, ता ते ती प्रेजेंट टेंस। ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है आई, और वर्क, माई वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। देखिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। डू यहाँ पे जो है वो वर्ब का काम कर रही है, और इस डू को कोई भी सहायता वाली वर्ब नहीं मिल रही है, इसीलिए यह वर्ब क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यदि इसी के आगे मैं वर्क के आगे यदि मैं लिख देती यहाँ पे हार्ड वर्क, तो उस केस में क्या होता? आई डू माई, माई नहीं लगता, आई डू हार्ड वर्क होता। माई को हटाकर यहाँ पर मैं हार्ड लगा देती, आई डू हार्ड वर्क। तो ऐसे केस में यहाँ पर हार्ड जो है वो क्या हो जाता? एडजेक्टिव हो जाता, क्योंकि यह वर्क की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, और वर्क अपने आप में यहाँ पे नाउन है। जब भी कोई सेंटेंस नाउन फॉर्म में होता है तो वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना पसंद करता है। अब हमें नाउन कैसे पता चलेगा, वर्ब कैसे पता चलेगा, एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा, इसकी मैं एक सेपरेट एक्सरसाइज करवाऊंगी आपको, तो आपका ये पार्ट भी मजबूत हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पे डू जो है वो मेन वर्ब में लगी है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है। क्यों हुई है? हमने सेंटेंस का डिसेक्शन करके समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस पढ़ते हैं। आई, आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। डिड नॉट नो हिम, हिम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसकी, डिड एंड नो। नो अपने आप में एक वर्ब है, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। और डिड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब जो है वो नो है, और नो की ये सहायता कर रहा है। कौन? डिड नॉट। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था। यहाँ पे था कैसे लगाया? क्योंकि डिड लग रहा है, इसलिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और एक और बात है, डू फैमिली के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मॉडल्स के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये एक मैंने नया आपको रूल बताया है ग्रामर का। इसकी एक्सरसाइज जब मैं करवाऊंगी तब मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप यही समझिए कि मॉडल, डू और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब आपको जैसा कि मैंने पहली स्क्रीन पे बताया था कि हैव की जो है वह फैमिली होती है हैज़, हैव,
हैज़, हैव एंड हैड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैव की 3 फॉर्म्स की। हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में लगेगा, और हैज़ और हैव जो है वह प्रेजेंट टेंस में लगेगा, और हैड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हैड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो है वो हैव की फैमिलीज हो गई। हैव की फैमिली क्या क्या हुई? हैज़ एंड हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में लगेगा, हैड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगेगा, और हैड जो है वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हैव का प्रयोग जो है वो अधिकार बताने यानी कि पोजेशन बताने के रूप में भी काम में आता है। जैसे आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूँ। तो मैं एक कार रखता हूँ मतलब वह कार मेरी है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, हिंदी में इस तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर मुझे सेंस करना हो तो मैं एक कार रखता हूँ, ता आ गया, ती आ गया, तो मैं समझ जाऊंगी कि यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब लगी है हैव, ना कि हैज़। आई हैज़ अ कार कभी नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेना पसंद करता है, और हैव फैमिली में जो प्लूरल वर्ब है वह है हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे कहना चाहता है कि हैव का प्रयोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरीके से होता है? जैसे मैंने आपको पहली वाली स्क्रीन पे बताया था कि डू का और डज का इस्तेमाल जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सेंसों में हो जाता है। हमें पहचानना होता है सेंटेंस से कि वह मेन वर्ब की तरफ में यूज़ हुआ है या हेल्पिंग वर्ब में यूज़ हुआ है। चलिए समझते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम, तो आई हैव नॉट, तो हैव जो है यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और सीन यहाँ पे जो है वो हम मेन वर्ब है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं सीन की, तो वह वर्ब है देखना, तो कोई काम करना, कोई काम किया जाना वर्ब कहलाई जाती है, और यह इसकी सहायता जो है वह हैव कर रहा है, तो वह क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। हैव क्या होगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पढ़ते, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई हैड बीन, मैं वेट कर रहा था उसका बहुत लंबे समय से। तो मैंने इसकी हिंदी करके आपको बताई। से किसकी वजह से लगा है? फॉर के लिए लगा है। देखिए फिर से डिसेक्शन करके बताती हूँ पूरे सेंटेंस का। आई हैड बीन वेटिंग, मैं वेट कर रहा था। कर रहा था किसके कारण आया है? कंटिन्यूअस टेंस के कारण आया है, जो कि आईएनजी फॉर्म ले रहा है बी फैमिली के बाद। इसे मैं टेंस में और अच्छे से क्लियर करूँगी, अभी आप सिर्फ मोटे मोटे रूप में समझिए। वेटिंग मतलब वेट कर रहा था। कर रहा था किसके सेंस के लिए आया? हैड लगा है, इसलिए यहाँ पे था आया है। कर रहा था उसका ऑब्जेक्ट बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से जो है वो क्या है? एडवर्ब है, टाइम फ्रेज कहलाया जाएगा यह। और से जो है वो किसके लिए लगा है? फॉर के लिए। तो इस तरीके से सेंटेंस का डिसेक्शन होगा। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम की टाइम को दर्शा रहा है। और फॉर यहाँ पे जो है वह से के रूप में यूज़ हुआ है। और वेट कर रहा था कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ हुआ है, कर रहा था कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ हुआ है। एंड हैड जो है वह हैव की फैमिली है, और वह जो है पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, थे। तो और यहाँ पर वेट जो है वो मेन वर्ब है, और उसकी सहायता कौन कर रहा है? हैड कर रहा है। इसलिए हैड यहाँ पे जो है वह क्या है? हैड यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स वो हेल्पिंग वर्ब है, और वेटिंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। इस तरीके से सेंटेंस का डिसेक्शन करना और सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में बांटना आप सीखिए, आपको इंग्लिश ईजी लगने लगेगी। चलिए आगे समझते हैं। हैव के साथ कभी भी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है तो वह एक ऐसा बोला जाता है कि वह दबाव दे रहा है किसी सेंटेंस को, किसी सेंटेंस को प्रेशराइज कर रहा है, किसी को फोर्स कर रहा है। तब हम लिखते हैं जैसे कि आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या शब्द बोला मैंने? पड़ेगा। और आई शुड हैव वर्कड हार्ड, मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए था पर मैं नहीं कर पाया।
पिछली स्लाइड में मैंने ये समझाया था आपको, और यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो देयर, शी हैड टू लीव हर जॉब, उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, पड़ेगी का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे सब पड़ेगा पड़ेगी इसका सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो फोर्सफुली करनी पड़ेगी, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। और पहली स्क्रीन पे जब मैंने जो है मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में होता है कि वह काम करना था परंतु वह काम नहीं कर पाया, उसकी एबिलिटी होने के बावजूद वह काम नहीं कर पाया। तो दोनों ही सेंटेंसेस में आपको अब डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए अब कुछ बी फॉर्म की चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बी की फॉर्म्स जो हैं वो ये 8 हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीइंग। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को समझते हैं। आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पर आई जो है स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट है, डॉक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट है, और एम जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है। अ डॉक्टर, माई पेन, माई बुक, ये सब कुछ नाउन दर्शाता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट खुद अपने आप में जो है वो नाउन लेना पसंद करते हैं या नाउन ही होते हैं। चलिए आगे का सेंटेंस करते हैं, सेकंड नंबर का। ही वॉज वर्किंग हार्ड, वह हार्ड वर्क कर रहा था। कर रहा था किसके लिए आया है, आईएनजी के कारण आया है। कर रहा था किसके लिए आया है, वॉज के कारण आया है। और हार्ड यहाँ पर जो है वो एडवर्ब है, कैसा वर्क कर रहा था, हार्ड कर रहा था। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। यदि किसी नाउन की हम विशेषता बताते हैं तो वह एडजेक्टिव कहलाता है, यदि आप वर्ब की विशेषता बताते हैं तो वह एडवर्ब कहलाता है। यदि आप 3-4 शब्दों को मिलाकर एक फ्रेज के रूप में किसी भी वर्ब की विशेषता बताते हो तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी मैं आपको नीचे से ले जा रही हूँ, यानी कि आपका बेस मजबूत कर रही हूँ। अभी सिर्फ आप उतना पढ़िए जितना मैं आपको समझा रही हूँ या जितना आपको समझ में आ पा रहा है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कंटिन्यूशन में। चलिए सी पार्ट पढ़ते हैं। आई हैज़ बीन टू लंदन, मतलब कि आई हैज़ बीन टू लंदन, मैं लंदन गया हुआ हूँ, था नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ हैज़ लग रहा है तो यहाँ पे है आएगा सेंटेंस में। और बीन में जो है वो, अब आपको एक और बात बताती हूँ बीन की कहानी, कि बीन जो है वो होने का बोध कराता है, लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वर्क करना, तो ये क्या है, करने का बोध कराता है। अब होना और करना दो वर्ब की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है टीवी और एक होती है आईटीवी, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो होने का सेंस देती है और ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो करने का सेंस देती है। कोई भी काम किया जाना, यहाँ पे हिंदी में बोल रही हूँ ना मैं, करना, किया जाना, तो वे सब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और होना यानी कि काम का होना या किसी के द्वारा किया जाना, ये सारी चीज़ें किस में लगती हैं, आईटीवी यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब में लगती है। इन्हें और अच्छे से समझेंगे कि कब ऑब्जेक्ट लगेगा कब ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, ये सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी सिर्फ आप ये समझिए इस सेंटेंस का अर्थ क्या है और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। चलिए, ही हैज़ बीन टू लंदन, वह लंदन जो है वह हो चुका होगा, वह लंदन हो चुका होगा या वह लंदन जा चुका होगा या वह लंदन पहुंच चुका होगा। तो पहुंचने का तो सेंस नहीं आ रहा है, परंतु हम इस सेंटेंस में ये तीनों ही सेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब जो है यहाँ पे बीन है और इसको हेल्प कर रहा है हैज़, तो ये क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, ही जो है वो सब्जेक्ट है और लंदन जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और टू यहाँ पे प्रपोजिशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। चलिए अब आपके सामने एक और मैं नई चीज़ लेकर आई हूँ। जब भी कोई भी मेन वर्ब जो हैं, यदि उनमें हमें नो के बारे में जानना है, यानी कि आपको मैं कहूँ कि नो के बारे में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जाननी है तो आप कैसे जानेंगे। तो उसके लिए जानने के लिए सबसे मेन पॉइंट है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और नो जो है वो वर्ब है और इसको कोई सहायता नहीं कर रहा, तो ये मेन वर्ब होगी। ये मेन वर्ब होगी तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म है।
और जब कभी भी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगती है, और नो जो है वो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। यदि यहाँ पे सिंगुलर होता, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस होता ही नो यू, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स ये सेंटेंस सही है या गलत है? ही नो यू, बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? चलिए इसे दोबारा लिख देती हूँ, ही नो यू। बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ही यहाँ पे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ एस या ईएस लेना पसंद करता है। तो यहाँ पे आएगा ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है। तो ये जानता यानी कि प्रेजेंट टेंस में है ये सेंटेंस। चलिए सेकंड समझाती हूँ, आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानती थी। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है कब लगती है? जब पास्ट सेंटेंस होता है, पास्ट में कोई सेंटेंस होता है तब हम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। चलिए थर्ड सेंटेंस समझते हैं, आई हैव नोन यू फॉर 3 या 2 years, तो मैं तुम्हें जानता हूँ 2 सालों से। फॉर के लिए से लगा है, 2 सालों से जानता हूँ, और यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म है नोन। ठीक है, एक पूरी की पूरी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसको याद करके रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको 1-2 बार अपने आपसे सरसरी नज़र से सिर्फ पढ़ना है। सरसरी नज़र से पढ़ने का मतलब होता है गो थ्रू विद दैट पेजेस ऑफ ऑल दी पीडीएफ पेजेस विच आई गिव यू। ओके, सो बात यहाँ तक समझ आ गई है। यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब बता रहा है, एडवर्ब फ्रेज बता रहा है, और हैव नोन, नोन यहाँ पे मेन वर्ब है और हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इस तरीके से सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में बांटना सीख चुके होंगे आप अब तक। आप अगर नहीं सीखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को कंटिन्यूशन में देखते रहिए, एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करते चलिए। धीरे आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, और यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। एंड यदि आपको कोई भी डाउट जो है वो आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो आप उसे कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।